Very good morning, students. I am your physics teacher today. In this lecture, I will discuss about the image formation by the either concave or convex lens. पर मोस्टली हम convex lens का ही केस डिस्कस करेंगे क्योंकि convex lens जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की जो है वो रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाई कर रहे हैं। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट केसेस स्टडी करेंगे, इमेज की नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे, इमेज कहाँ पर लाई कर रही है, रियल है, वर्चुअल है, साइज कैसा उसका होगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स है वी विल डिस्कस इन द री डायग्राम्स। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इफ ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट infinity, object is at infinity, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर लाई कर रहा हो तो फिर इमेज कहाँ जैसे बनेगी। तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम। ये लिए मैंने कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर, ये कॉन्वेक्स लेंस एंड ये प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है तो इन्फिनिटी वाली जितनी भी रे होगी बेटा वो पैरेलल फॉर्म में होगी। इन डॉटेड लाइंस का मतलब रे ऑफ लाइट बहुत ज्यादा दूर से आ रही है, बहुत ज्यादा दूर को तो नाम दिया हमने इन्फिनिटी, अनदर रे ये वाली आ रही है। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, एक ही रे थोड़ी, बहुत ज्यादा रेस। लेंस को हमेशा हम थिनर अज्यूम करते हैं, तो थिनर लेंस के कारण ये रिफ्रैक्शन होगी यहाँ जैसे, तो लेंस के बीच वाली रिफ्रैक्शन ही हम शो करेंगे, एक ही रिफ्रैक्शन शो करेंगे। तो जो रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो बच्चे रिफ्रैक्शन के बाद मीट करती है प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर ये रियलिटी में मीट कर रही है, सो दैट्स व्हाई इमेज कैसी होगी, रियल, और कैसी होगी, इनवर्टेड, और कैसी होगी, लाई एट प्रिंसिपल फोकस, और क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इमेज की, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब हाईली इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट, फॉर वेट पॉइंट, इमेज इन द फॉर्म ऑफ ए पॉइंट। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर होगा तो उसकी इमेज बनेगी प्रिंसिपल फोकस पर, रियल होगी, बहुत ही छोटी सी होगी, मीन्स हाईली इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट होगी, देन इन्वर्टेड। अनदर पॉसिबिलिटी, अगर ऑब्जेक्ट लाई कर रहा हो 2f से बाहर, तो डिस्कस करते हैं 2f कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट कहां पर लाई कर रहा है 2f के बाहर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। इस लेंस की फोकल लेंथ मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, तो ये 2f मींस 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट उससे बाहर, ऑब्जेक्ट उससे बाहर लाई कर रहा है। ऑब्जेक्ट कौन सा है, AB, 2f से बाहर, मींस इसकी जो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो 2f हुआ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर से बाहर लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो अगेन इस ऑब्जेक्ट AB के टॉप पॉइंट से हम दो रेज शो करेंगे, एक बच्चे पास करेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, दूसरी शो करेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो रिफ्रैक्शन के बाद पास करेगी प्रिंसिपल फोकस पे। तो इस पॉइंट पर देखो रियलिटी में दो रेज इंटरसेक्ट करेंगी, एक रिफ्रैक्टेड रे ये वाली, दूसरी रिफ्रैक्टेड रे ये वाली, दोनों ये रिफ्रैक्टेड रे रियलिटी में इस पॉइंट के ऊपर कट करेंगे। तो दैट्स व्हाई इस पॉइंट के ऊपर बनेगी रियलिटी में इमेज मींस रियल इमेज, इमेज रियल होगी। कैसी होगी, f से बाहर लाई करेंगे, तो यहां जैसे 2f होगा, लाइट
बिटवीन f एंड 2f, f एंड 2f के बीच में लाई करेंगे। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसकी, इन्वर्टेड, और क्या साइज उसका इमेज, अगर ए डैश बी डैश है तो साइज ऑफ इमेज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट 2f से बाहर लाई कर रहा है तो उसके कारण जो इमेज बनेगी वो f एंड 2f के बीच में होगी, साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा, क्लियर, एंड इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मीन्स वो बनेगी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होगा बच्चे, ऑब्जेक्ट एक स्टेप और आगे जाएगा, कहां पर चला जाएगा, 2f के ऊपर। तो जब ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर होगा बच्चे तो इमेज जो है वो 2f के ऊपर ही बनेगी। जैसे कि मिरर के केस में ऑब्जेक्ट जब C के ऊपर होगा सेंटर कर्वेचर के ऊपर तो इमेज भी सेंटर कर्वेचर के ऊपर। यहाँ जैसे जब ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर तो इमेज भी 2f के ऊपर ही बनेगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट कहाँ पर, 2f पर। ऑब्जेक्ट कौन सा है भाई, ए बी। तो दो रेस शो करेंगे, एक ऑप्टिकल सेंटर के, दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये मीट किया इन्होंने इस पॉइंट पर, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये बड़ी इमेज कैसी है, ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मींस उल्टा दिखेगी तो इमेज इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड। और कैसी होगी, रियल। ये कैरेक्टरिस्टिक्स, और कहां पर लाइन करेगी, 2f के ऊपर। 2f के ऊपर ऑब्जेक्ट तो इमेज भी 2f के ऊपर, लाइन एट 2f। और क्या होगा इसको, साइज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। These are silent feature or these are silent characteristics of the image. Image will be inverted, lie at 2f, size equal to the size of object. Rays तो इधर एरो लगाना ना भूलें, एरो लगेंगे, इस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा यहाँ जैसे बच्चे f, तो ये ऑब्जेक्ट 2f की बजाय चला जाएगा इधर, तो ऑब्जेक्ट लाई करेगा f एंड 2f के बीच में, ऑब्जेक्ट लाई करेगा f एंड 2f के बीच में, तो इमेज 2f से बाहर आएगी, आगे चले जाएगी और साइज बढ़ेगा एक एक स्टेप करके, 2f के ऊपर तो साइज इक्वल हो गया। ऑब्जेक्ट अब यहाँ से आगे जाएगा तो इमेज यहाँ से एक स्टेप आगे चले जाएगी, साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो इमेज इससे भी आगे चले जाएगी, इमेज इन्फिनिटी पे चली जाएगी। तो अब ऑब्जेक्ट is between 2f and f। ऐसे ही ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, क्लियर, कहाँ पर, f एंड 2f के बीच में, तो ये पॉइंट f और इसको ले लेता हूँ मैं 2f। अगेन टू रेस, एक जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो इमेज चली जाएगी 2f के बाहर, ये पॉइंट f होगा। तो नेचर क्या, इमेज लाई बियॉन्ड 2f, लाई बियॉन्ड 2f। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज का साइज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मींस a डैश b डैश जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होगी। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या, ये थी इन बिटवीन, एक स्टेप और आगे जाएगा ऑब्जेक्ट, तो कहां पर चला जाएगा, ये कहां पर, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। तो इमेज 2f से और आगे चली जाएगी, और आगे को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी के ऊपर, तो साइज इससे भी बड़ा हो जाएगा, क्लियर। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या, जब ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट लाइज एट कहां पर, एट f, तो
इमेज कैसी होगी, कहां पर होगी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम हाईलाइट करेंगे। दिस वन ये ऐसे आ गई, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, एफ के ऊपर। ऑब्जेक्ट है कौन सा, बेसिकली ए बी। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल शो करेंगे, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करेंगे। जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करेगी वो अनडेविएटेड, दूसरी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये वाली रेस जितनी मर्जी आप एक्सटेंड कर दो, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये तो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए इमेज की नेचर कैसी होगी, जैसे जैसे आप इनको आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे ना तो ये और नीचे चलती जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इमेज लाई करेंगे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट डज दैट मीन, इमेज इनवर्टेड होगी, इनवर्टेड, और साइज बहुत ज्यादा हाईली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड इमेज का साइज, एंड कहां पर लाई करेगी, एट इंफिनिटी। इमेज लाइज एट इंफिनिटी, क्योंकि ये पैरेलल रेस जो है वो बेटा इंफिनिटी के ऊपर मीट करेंगे, तो जहां पर इंफिनिटी में रियलिटी में मीट करेंगे इंफिनिटी के ऊपर, सो दैट्स व्हाई रियलिटी में इमेज बनेगी इंफिनिटी के ऊपर। तो इमेज इन्वर्टेड होगी, रियल भी होगी, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में जाकर रियलिटी में इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए इमेज रियलिटी में बनेगी या फिर एक्चुअल में बनेगी। अब क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है यहां से एक स्टेप और आगे जाए, जब एक स्टेप और आगे जाएगा तो लाई करेंगे बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। When object is lying in between F, that is a principal focus and optical center. ऑप्टिकल सेंटर, ये सेंटर कर्वेचर नहीं है, लेंस का नहीं होता है बच्चे सेंटर कर्वेचर, सेंटर कर्वेचर लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होता है, मिरर का होता है सेंटर कर्वेचर। ये मिलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये आ गया इमेज, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पॉइंट सी, ऑप्टिकल सेंटर सी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर, एफ एंड 2F के बीच में, कौन सा ऑब्जेक्ट, ए बी, ठीक, दो रे शो कर दो यहाँ से, ये ऐसे और ये, क्लियर, एंड अनदर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी ये ऐसे जाएगी और पास करेगी टू द प्रिंसिपल फोकस। अब ये दोनों रेस, ये वाली, इन दोनों को अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट करेंगे, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या बन जाएगी, इरेक्टेड इमेज, क्योंकि इमेज है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज कैसी होगी, इरेक्टेड। इमेज की नेचर, इरेक्टेड मींस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इरेक्टेड। नंबर 2, नेचर कैसी होगी, वर्चुअल, और कैसी होगी, उसी तरफ लाइन करेगी जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा, और साइज मैग्नीफाइड। Magnified means more than size of object. These will be the silent feature of image. Now let us take the case of what, concave lens. Concave lens के केस में क्या होता है, हमेशा बच्चे वर्चुअल इमेज ही बनती है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो स्टडी करते हैं। तो ये कॉन्केव लेंस भगवान शिव के डमरू की तरह होता है,
ये ऐसे डोडल करते रहो ऐसे। ये ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द पॉइंट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये ले लिया। जहां मर्जी बाई करें, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं, चाहे जहां मर्जी हो। एक रेस आएगी इस ऑब्जेक्ट से, ये भी ऑब्जेक्ट है, एक पास करेगी थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर और रिफ्रैक्ट कर जाएगी। जितने एंगल पे फॉल करेगी उतने एंगल से इमर्स होगी। दूसरी जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये रे ऐसे जाएगी, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। इस रे को एक्सटेंड करो, ये तो इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगी, इमेज बनेगी। कौन सी है वो, ए डैश बी डैश। तो इमेज की नेचर कैसी, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस मींस इरेक्टेड, इमेज इरेक्टेड होगी। नंबर 2, और क्या नेचर होगी, साइज में ऑब्जेक्ट से छोटी, साइज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर 3, और क्या होगी, वर्चुअल, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वर्चुअल इमेज होगी। वर्चुअल मीन्स हाइपोथेटिकल, मीन्स जो रियलिटी में नहीं बनेगी। तो एक्चुअली रियलिटी में कौन सी इमेज बनती है, रियल इमेज कौन सी होती है, जो रिफ्रैक्टेड लेंस के द्वारा ऐसी इमेज जो रिफ्रैक्टेड रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती है, वो रिफ्रैक्टेड रेज। और जो एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनती है, रिफ्रैक्टेड रेज को जबरदस्ती प्रोड्यूस करने से बनती है, जबरदस्ती बीच आगे बढ़ाने से बनती है, वो वर्चुअल इमेज। जैसे कि इस केस में एक रिफ्रैक्टेड ये वाली, दूसरी ये वाली, इनको चाहे जितना मर्जी आप एक्सटेंड कर दो, कहीं पर भी ये कट नहीं करेंगे। तो रियलिटी कहीं पर भी, रियल इमेज कहीं पर भी नहीं मीट कर। लेकिन जब आप इनके पाथ को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, then they will appear to meet at this point। तो इस पॉइंट के ऊपर बनेगी वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ जैसे ए बी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।